पहला, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। भारत आज यानी 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। यह महत्वपूर्ण अवसर चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के बाद भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होगा। 2023 में भारत ने चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बनकर और उसके दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरने वाला पहला देश बनकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की बढ़ती हुई प्रगति की याद में 23 अगस्त को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की घोषणा अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण में भारत की तकनीकी प्रगति का जश्न मनाने का दिन है। चंद्रयान-3 की सफलता ने न केवल भारत को दुनिया भर में अंतरिक्ष दौड़ में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया, बल्कि यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के समर्पण और कड़ी मेहनत का भी प्रतीक है। यह दिन अंतरिक्ष अन्वेषण में असंभव कारनामों को हासिल करने की भारत की क्षमता की याद दिलाता है, जिसमें चंद्रयान-3 की सटीकता और दृढ़ता का उदाहरण है। इसके अलावा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का उद्देश्य भारत के युवाओं को प्रेरित करना है, उन्हें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित SCCET, STEM में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस प्रकार देश के भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों में योगदान देना है। आज 23 अगस्त 2024 को हम अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहे हैं, जिसकी थीम चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना भारत की अंतरिक्ष गाथा है। तेईस अगस्त 2023 को भारत के चंद्रयान-3 मिशन ने वह उपलब्धि हासिल की जो पहले किसी अन्य देश ने नहीं की थी, जो था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर उतरना। विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर की सफल तैनाती हुई, जिसने चंद्र सतह की खोज शुरू की। लैंडिंग स्थल का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की ताकत और प्रगति का प्रतीक है। यह उपलब्धि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण छलांग थी, जिसने देश को अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देशों की एक प्रतिष्ठित श्रेणी में ला खड़ा किया। इंडिया इज ऑन द मून। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। मंगलयान की सफलता ने, चंद्रयान की सफलता ने, गगनयान की तैयारी ने देश की युवा पीढ़ी को एक नया मिजाज दे दिया है। भारत वो देश है जिसने हजारों वर्ष पूर्व ही धरती के बाहर अनंत अंतरिक्ष में देखना शुरू कर दिया था। हमारे यहाँ सदियों पहले अनुसंधान परंपरा के आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, परामीर और भास्कराचार्य जैसे ऋषि मनीषी हुए थे। स्पेस साइंस सिर्फ रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ी सोशल साइंस भी है। स्पेस टेक्नोलॉजी से सोसाइटी को सबसे अधिक लाभ होता है। आज हमारी डेली लाइफ में जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है, उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। कि आने वाले 10 वर्षों में भारत की स्पेस इकोनॉमी 5 गुना बढ़कर $44 बिलियन तक पहुंच जाएगी। स्पेस के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ा ग्लोबल कॉमर्शियल हब बनने जा रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में हम चंद्रमा पर एक बार फिर जाएंगे। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। इसी अमृतकाल में
भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा।